हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीआईएसएस। कभी सोचा है ये जो मशीनें हैं इनसे हम बात कैसे करते हैं? मतलब इनकी तो अपनी ही एक अलग दुनिया है, एक अलग जुबान। तो आज हम इसी कमाल के सफर पर चलेंगे, देखेंगे कि कैसे हम जीरो और वन की उस उलझी हुई दुनिया से निकलकर आज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तक पहुंचे जो लगभग इंसानी भाषा जैसी लगती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये जो बीच की खाई है इसे कैसे पाटा जाए। एक तरफ हम इंसान हैं, हमारे सोचने का, बात करने का तरीका, और दूसरी तरफ है ये कंप्यूटर जिसे सिर्फ दो ही चीजें समझ आती हैं, बिजली आ रही है या नहीं आ रही है, मतलब ऑन या ऑफ। और बस इसी एक सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश ने कंप्यूटर लैंग्वेजेस के पूरे एवोल्यूशन को जन्म दिया। अच्छा, तो समझते हैं कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या भला। सीधे सीधे कहें तो ये बस कुछ हिदायतें हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि भाई तुम्हें करना क्या है। लेकिन यहाँ एक पेच है, और सबसे जरूरी बात भी यही है कि हम चाहे कितनी भी फैंसी लैंग्वेज में लिख लें, आखिर में उसे घूम फिरकर कंप्यूटर की अपनी भाषा यानी बाइनरी 0 और 1 में ही बदलना पड़ता है। इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ये इसका गोल्डन रूल है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से, पहली पीढ़ी की भाषा से। इसे आप कंप्यूटर की मातृभाषा कह सकते हैं, वो भाषा जो कंप्यूटर के खून में है, जिसे वो बिना किसी ट्रांसलेटर, बिना किसी मदद के सीधे सीधे समझता है। और इसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ दो सिंबल, 0 और 1। हर एक कमांड, हर एक पीस ऑफ डेटा, सब कुछ इन्हीं दो अंकों के कॉम्बिनेशन से बनता है। कंप्यूटर के लिए इससे ज्यादा डायरेक्ट, इससे ज्यादा प्योर कुछ भी नहीं है। जरा स्क्रीन पर देखिए, हम इंसानों के लिए ये क्या है? बस 0 और 1 की एक रैंडम सी लाइन है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन कंप्यूटर के लिए ये एक बेहद स्पेसिफिक कमांड हो सकता है, कोई पक्का निर्देश। और असली मुश्किल की जड़ यहीं से शुरू होती है। और पता है इसमें एक मजेदार बात क्या है? मशीन लैंग्वेज की जो सबसे बड़ी ताकत है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। देखिए, कंप्यूटर्स के लिए ये सुपर फास्ट है क्योंकि कोई बीच में ट्रांसलेशन का झंझट ही नहीं है। लेकिन हम इंसानों के लिए इसे पढ़ना, समझना और इसमें कोई गलती ढूंढना, भाई साहब, ये तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है, लगभग नामुमकिन। तो जाहिर सी बात है, मशीन लैंग्वेज की इन मुश्किलों ने एक नई ज़रूरत पैदा की। हमें कुछ बेहतर चाहिए था, और यहीं से कहानी में एंट्री होती है दूसरी पीढ़ी की, यानी असेंबली लैंग्वेज की, जिसने प्रोग्रामिंग को बस थोड़ा सा आसान और मैनेजेबल बनाया। अब यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो ये था कि 0 और 1 की लंबी लंबी कतारों की जगह छोटे छोटे याद रखने लायक कोड्स का इस्तेमाल होने लगा। इनको निमोनिक कोड्स कहते हैं। जैसे अगर कुछ जोड़ना है तो ADD लिख दो, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो MOV। इससे क्या हुआ? भाषा इंसानी समझ के एक कदम और करीब आ गई। अब स्क्रीन पर देखिए, ऐड AB, वो पिछले वाले बाइनरी कोड से तो लाख गुना बेहतर है ना? एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि A और B को जोड़ना है। देखने में ये भले ही छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन एक मिनट, एक सवाल है। कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 और 1 समझ आता है, राइट? तो फिर वो ये ऐड कैसे समझेगा? हाँ, यहीं पर एंट्री होती है एक हीरो की, जिसका नाम है असेंबलर। ये एक स्पेशल ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जिसका काम ही यही है कि वो इन छोटे छोटे कोड्स को वापस मशीन लैंग्वेज में बदल दे ताकि कंप्यूटर अपना काम कर सके। तो असेंबली लैंग्वेज ने चीजों को बेहतर तो बनाया, इसमें कोई शक नहीं। कोड पढ़ना, गलतियां ठीक करना, ये सब पहले से थोड़ा आसान हो गया। पर एक बड़ी दिक्कत अभी भी थी। ये लैंग्वेज हर प्रोसेसर के हिसाब से अलग अलग होती थी। मतलब एक कंप्यूटर के लिए लिखा गया कोड दूसरे पर काम नहीं करेगा। ये एक बड़ी सिरदर्दी थी। और अब हम आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने प्रोग्रामिंग को कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स के हाथों से निकालकर पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। ये है तीसरी पीढ़ी, जिन्हें हम जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के नाम से। इन भाषाओं का मकसद ही यही था कि प्रोग्रामिंग को एकदम नेचुरल बना दिया जाए। मतलब अब किसी को मशीन की तरह सोचने की जरूरत नहीं थी। जो दिमाग में आइडिया है उसे लगभग वैसी ही भाषा में लिख दो जैसी हम बोलते हैं, जैसे इंग्लिश। और इसके लिए इंग्लिश जैसे शब्दों और सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया। और ये एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत अच्छे से बताता है कि चीजें कितनी आसान हो गई।
प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसे पढ़कर कोई भी बता सकता है कि इसका मतलब है स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। बस इसी एक चीज ने गेम बदल दिया। प्रोग्रामिंग अब सिर्फ कुछ साइंटिस्ट्स का काम नहीं रह गया। सॉफ्टवेयर बनाने की ताकत हर किसी के हाथ में आ गई। दुनिया भर के क्रिएटर्स तक पहुंच गई। इनमें से कई नाम तो सबने सुने ही होंगे। सी, C++, जावा, पाइथन। आज हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, उसकी पूरी नींव इन्हीं हाई लेवल लैंग्वेजेस पर टिकी है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस से हमें दो सबसे बड़े फायदे मिले। पहला, इस्तेमाल में आसानी, और दूसरा पोर्टेबिलिटी। मतलब एक बार कोड लिखो और वो अलग अलग कंप्यूटर पर चल जाएगा। हाँ, इसके बदले में थोड़ी सी स्पीड कम हुई और हार्डवेयर पर डायरेक्ट कंट्रोल थोड़ा घटा, लेकिन ज्यादातर कामों के लिए ये एक फायदे का सौदा था। अच्छा, तो जैसे असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर चाहिए था, इन लैंग्वेजेस को भी एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर दो मेन खिलाड़ी हैं। एक है कंपाइलर, जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदल देता है, जैसे C या C++ में होता है। और दूसरा है इंटरप्रेटर, जो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चलाता है, जैसे पाइथन में। दोनों के अपने अपने फायदे और इस्तेमाल हैं। तो ठीक है, हमने ये पूरा सफर तो देख लिया, पर सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? ये सब जानना आज की दुनिया में इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसके असर को समझते हैं। तो बात यह है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस असल में एक पुल की तरह है, एक बहुत जरूरी पुल। ये पुल हमारे दिमाग के आइडियाज को कंप्यूटर की जबरदस्त ताकत से जोड़ता है। सोचिए, अगर ये पुल होता ही नहीं तो हमारे सारे ब्रिलियंट आइडियाज बस हमारे दिमाग में ही रह जाते। और इसी पुल की वजह से आज वो सब कुछ मुमकिन है जो हमारी मॉडर्न जिंदगी का हिस्सा है। वो सॉफ्टवेयर्स जिन पर ऑफिस का काम होता है, वो वेबसाइट्स जिन पर हम घंटों बिताते हैं, हमारे फोन के सारे ऐप्स, और यहाँ तक कि वो वीडियो गेम्स जो हम खेलते हैं, सब कुछ इसी पुल पर बना है। और ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम कभी भी 0 और 1 की उस दुनिया से आगे बढ़ ही नहीं पाते, तो आज हमारी दुनिया कैसी दिखती? हमारी जिंदगी, हमारा समाज, हमारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ कितना अलग होता। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।